आप लोग बाजार जाते हो सामान खरीदने के लिए, तेल का क्या भाव है, चावल क्या भाव है, दाल का भाव क्या है, ऐसे पूछते हो ना? भाव क्या है, यही पूछते हो ना? भाव का मतलब जीव का क्या भाव है, जीव का भाव है कि नहीं है? चर्चा किसकी चल रही? भाव परिवर्तन की। किसकी चल रही है? भाव परिवर्तन की। तो आपके जो बाजार हैं उसमें भी भाव परिवर्तन होता रहता है। एक समय था जब सोना 200 रुपये तोला होता था, 50 रुपये तोला होता था। आज सोना 60,000 रुपये तोला है ना? 10 ग्राम, वो भी 10 ग्राम, 12 ग्राम नहीं, वो भी 10 ग्राम। पहले तो एक तोला में 12 ग्राम होते थे, अब तोला में 10 ग्राम बचा है। तो भाव बढ़ रहे हैं। क्वालिटी तो जो थी वो थी, लेकिन भाव बढ़ रहे हैं। हर चीज का कोई ना कोई भाव जरूर है। जमीन है, क्या भाव है भाई? तुम्हारे ग्वालियर में क्या भाव जमीन चल रही है? ऐसे तो पूछते हो। कोई बाहर वाला आएगा तो तुमसे पूछेगा जमीन क्या भाव चल रहा है आजकल, तुम्हारे यहाँ क्या रेट चल रहा है ना? जमीन भी बिक रही है, आकाश भी बिक रहा है। आकाश जानते? आकाश यानी खाली स्थान। आकाश यानी खाली स्थान। तो आकाश बिकता है कि नहीं बिकता है? अरे बोलिए ना, छत बिकती नहीं बिकती? आजकल तो छत बिक रही है। जब पहली बार मैं करीब 20-25 साल पहले दिल्ली गई, दिल्ली की साइड में, बोले हम जो है ना ऊपर वाला फ्लैट खरीद रहे। तो मैंने कहा ऊपर वाला फ्लैट खरीद रहे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जो जमीन से ऊपर तक है वो सारा तुम्हारा है। बोले नहीं नहीं, आजकल ऊपर वाला अलग बिकता है और नीचे वाला अलग बिकता है। नीचे वाले के पास में जमीन है, ऊपर वाले के पास में आकाश है। वो अधर में लटका हुआ है, ना वो ऊपर का है ना वो। आकाश बिक रहा है, जमीन बिक रही है, क्या क्या नहीं बिक रहा है। सेवा बिक रही है। पहले जो अपना ये जो स्वास्थ्य था, दवाइयाँ थी, ये सब सेवा में आती थी, है ना? और थोड़ा बहुत पैसा ले लेते थे। कोई भी वैद्य जी बहुत बड़े आदमी नहीं होते थे। किसी वैद्य को आपने बड़ा आदमी नहीं देखा होगा, लेकिन डॉक्टर आपको छोटा आदमी मिलेगा नहीं। मतलब स्वास्थ्य देने के लिए जो सेवा है वो भी बिक रही है। हाथ पांव दबाना, हाथ पांव दबाना सेवा है या व्यापार है? सेवा है, लेकिन उसके भी भाव हो गए। पैर दबाओगे तो इतने पैसे, हाथ दबाओगे तो इतने पैसे, इतनी मालिश करोगे तो इतने पैसे। ये भी बिक रहा है ना? हर चीज बिक रही है। आज दुनिया में ज्ञान था, पहले गुरुकुल जाते थे ज्ञान लेने के लिए, और वहां पर जो ज्ञान मिलता था वो उसमें कभी पैसा नहीं देना पड़ता था। और अब पहले गुरु की सेवा करते थे, उनके हाथ पांव दबाए, उनके घर का काम कर दिया, थोड़ी बहुत सब्जी लाके दे दी, किसी ने दाल लाके दे दिया, किसी ने चावल लाके दे दिया, गुरु का काम चल गया और सेवा हो गई और यहाँ शिक्षा हो गई। और अब तो जो खाली 2 महीने होते ना जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसकी भी फीस भरनी पड़ती है। और एक बहन जी बता रही थी, बोले हर साल एडमिशन फीस। मतलब व्यापार ही नहीं, बहुत प्रॉफिट का व्यापार हो गया है। तो इस तरह से भाव, किसकी चर्चा चल रही? हर चीज के भाव हैं,
हर वस्तु के भाव हैं, है ना। और कभी कभी जब कोई व्यक्ति ज़्यादा कुछ एटीट्यूड दिखाए, ज़्यादा वो करे तो कहते बहुत भाव खा रहा है, कहते हो ना आजकल बहुत भाव खा रहे, तेरे भाव बहुत बढ़ गए आजकल, ऐसा कहते कि नहीं कहते। मैं भाव शब्द से परिचित करा रही हूं आपको कि भाव शब्द आप कहां कहां यूज करते हैं और इस भाव शब्द का वास्तविक मतलब क्या है। बोले उसके बहुत भाव बढ़ गए आजकल। हाँ, आजकल जरा सा उसको पढ़ लिख के आ गया उसके तो, बोले वकील साहब के तो बहुत भाव बढ़ गए। यहाँ कोई वकील है नहीं है? हाँ बैठे हैं ना, हाँ बैठे हमारे। नहीं नहीं, आपके भाव बढ़ गए ऐसा नहीं कह रही हूँ आपके बढ़ गए ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं सामान्यतः बोल रही हूँ कि जब जिसकी जो दुकान चलने लगे उसकी दुकान के भाव बढ़ जाते हैं। जो सीए जरा अच्छा सा काम कर ले उसके भाव बढ़ जाते हैं। जो इंजीनियर जरा अच्छी सी लाइन खींचने लगे उसके भाव बढ़ जाते हैं। जिस डॉक्टर की जरा दवाई सबको लगने लगे, अरे बोलिए ना, उसके भाव बढ़ जाते हैं। जो महिला जरा अच्छा सा भोजन बनाने लगे उसके भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं कौन से भाव की बात कर रही हूँ, आपको भाव पर ले जाती हूँ। छहों द्रव्य में उसके अपने अपने भाव होते हैं। ये आपके जो भाव अभी तक बताए हैं ना, वो नोट के भाव है। अभी तक जो बताए वो धन के भाव हैं। लेकिन यहाँ जो भाव है वो धन के भाव नहीं है, वो उस वस्तु के क्वालिटी के रूप भाव है। उसकी जो क्वालिटी है वो उसका वही भाव है। जिस वस्तु की जो क्वालिटी है उसका वो वही भाव होता है। जैसे कि जीव की क्वालिटी है ज्ञान और दर्शन, तो जीव के भाव क्या, जीव के भाव। अब जीव को समझते, तुम कौन हो, जीव हो कि अजीब हो? बच्चे बताएंगे, बच्चे जीव हैं कि अजीब हैं? पाठशाला जाते हो, क्या पढ़ाया है उसमें? आप जीव हैं कि अजीब हैं? जीव हैं। आप कौन हैं? जीव हैं, ठीक है ना। तो आप जीव हैं, तो आपका क्या भाव है? जानना और देखना। क्या है? जानना और देखना। जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, पहले तो वो सोता है, 23 घंटे सोता है और 1 घंटे जागता है। और जो बच्चे नहीं सोते हैं उनके अंदर कमी रह जाती है। इसलिए बच्चों का सोना बहुत जरूरी है। बढ़ता हुआ शरीर है, इसलिए उसके शरीर में सोने से उसको एनर्जी मिलती है, उसके शरीर को ताकत मिलती है, इसलिए बच्चे सोते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जब और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, फिर नींद कम होने लगती है और बुढ़ापे तक जाते जाते हैं, पहले 23 घंटे सोता था, 1 घंटे जागता था, और बुढ़ापे में 1 घंटे सोता है 23 घंटे जागता है। ये हालत हो जाती है। ऐसे ही है ना, जिसको बुढ़ापा आया वही बताएगा। और किसी किसी के तो जवानी में ही ऐसा हो जाता है, उसकी जवानी में नींद उड़ जाती है, दिमाग में ज़्यादा टेंशन हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, दिमाग की नसें खराब हो जाएं, दिमाग परेशान हो जाए, तो ऐसे लोगों की जवानी में नींद उड़ जाती है। लेकिन जिस समाज में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, साधु संत आते रहते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं, दान धर्म पूजा आदि चलती रहती है, और जो कल प्रोग्राम हुआ है तो उस प्रोग्राम को देख के तो आनंद आ गया। भगवान का आपने तप कल्याणक तो मनाया नहीं, जन्म कल्याणक खूब अच्छा मना लिया है। और उस जन्म कल्याणक में जो रत्न बरसे, क्या रत्न बरस रहे थे, और उसमें नोट बरस रहे थे। अब रत्न तो रहे नहीं, तो बेचारों ने नोट बरसा दिए। एक नोट जब उड़ा रहे थे, नोट बरसा रहे थे, दे नहीं रहे थे, बरसा रहे थे ऐसे ऐसे करके। एक नोट पर मेरा ध्यान चला गया, एक नोट उन्होंने यूं उड़ाया, ये पंखे चारों तरफ चल रहे थे, तो हवा आई वो उधर ले गई,
फिर पंखा यहाँ भी चल रहा है तो वो हवा आई वो इधर ले गई, फिर पंखा वहां भी चल रहा है, फिर वो हवा आई तो यहाँ कर दिया, फिर पंखा की हवा ऊपर नीचे भी होती है तो एक हवा ने उसको ऊपर उड़ा दिया, और वहां करीब 10-15 लोग उसको पकड़ने के लिए, जो वो सीन जो मैंने देखा है वो सीन तो शायद मैं अब भूल नहीं पाऊंगी कि 10-15 लोग एक नोट को पकड़ने के लिए, जो लालसा उनकी हो रही थी उसका वो सीन ही अलग था, वो दृश्य अलग था। उसको देखकर तो मैं भी हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाई थी कि हवा तो उसको यहाँ वहां उड़ा रही है और ये उसे पकड़ने के लिए तैयार हैं, और एक व्यक्ति नहीं है 10-15 तैयार हैं। अब वो किसके पास गया होगा पता नहीं। बस ऐसे ही हमारे भाव हिलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, और हम इन भावों में इसी तरह से उड़ते रहते और हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारा भाव है कहाँ। आपको तो बहुत मजा आया होगा पंच कल्याणक में, है बड़ा आनंद आया होगा। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थकान भी बहुत हो गई, इसलिए आज धीरे धीरे चले आ रहे हैं। वैसे तो बड़ी जल्दी जल्दी शाम 8:30 बजे आ जाते थे, आज सारे आराम से आ रहे। कल थक गए हैं ना, दिन में विधान भी किया 2 बजे तक, फिर रात को भी 9:30-10 बजे तक प्रोग्राम। ये थकान शरीर ही तो है बेचारा, थकान तो हो ही जाती है। तो भाव, ज्ञान और दर्शन, जीव का भाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। तुम्हारा भाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान यानी जानना और दर्शन यानी देखना। तो बच्चे की बात चल रही थी, जब बच्चा छोटा सा होता है तो जानना चाहता है, वो पंखा चलता है तो यूं पंखे को देखता, क्या है ये पंखा, क्या है ना। तुम झुंझुना बजाते हो, रोता हुआ होगा तो चुप हो जाएगा, तुम्हें लगता तुम्हारे झुंझुना बजाने से चुप हुआ है, नहीं, वो झुंझुने की आवाज सुनता है, उस झुंझुने को देखता है, वो जानने में चला जाता है ये है क्या, वो इसलिए चुप हो जाता है। चुप होने का कारण झुंझुना तो है, लेकिन उसकी जानने की जिज्ञासा ज्यादा है, उसका चुप होने में कारण है। वो जानना चाहता है कैसी आवाज है, ये कैसे, ये झुंझुना क्या दिख रहा है। वो कोई चीज खाता है तो ये क्या है। जब बच्चा छोटा होता थोड़ा सा भी बोलना सीखने लगे, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, कहीं भी जाएगा हर चीज को क्या है, ज्ञान। और यदि उसको तुम ढक दोगे तो उघाड़ने का प्रयास करेगा, यदि मां मुंह ढक के बैठ जाएगी तो उघाड़ेगा। दर्शन, क्या गुण है जीव का? ज्ञान और दर्शन। एक छोटा बच्चा जानता नहीं है ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, लेकिन जीव का गुण है वो किसी पर्याय में रहे, किसी शरीर में रहे, कहीं भी रहे, तीनों लोकों में, उसका ये गुण कभी खत्म नहीं होता है। इसी गुण के कारण से जीव चेतनामय है। जानना और देखना, अनुभव करना, ये उसका गुण है ना। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? न्यूज क्यों सुनते हो? अरे बोलिए ना, न्यूज क्यों सुनते हो? जानने के लिए। और टीवी क्यों देखते हो? देखने के लिए। जरा देख के सुनते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, बिना देखे सुनेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। पहले रेडियो चलते थे, अब किसी के घर में रेडियो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीव की जो प्रवृत्ति है वो जानने और देखने की है, लेकिन रेडियो में केवल सुनने को मिलता था, देखने को नहीं मिलता था। तो देखना जहां उसका पूरा हुआ वहां रेडियो चला गया और टीवी सबके घर में आ गई। तो जानना और देखना जीव का गुण है। सारी जिंदगी उसके घर में क्या हुआ, उसकी बहू कैसी है, उसके घर में दहेज में क्या क्या मिला है, उसकी दुकान में क्या है, उसकी दुकान में क्या क्या माल है, वो काम कैसे करता है, वो पढ़ता कैसे है, वो कैसा पढ़ाता। सारी जिंदगी हम जानने और देखने में ही निकालते हैं। बोलिए हाँ या ना। लेकिन तुम्हारा जानना देखना और सिद्ध भगवान का जानना देखना, सिद्ध भगवान कर्म रहित हैं और तुम कर्म सहित हो। हम सब कर्म सहित हैं और सिद्ध भगवान कर्म रहित हैं। भगवान अपने ज्ञान और दर्शन का उपयोग कैसे कर रहे हैं? जिज्ञासा है आपको जानने की? अरे बोलिए ना। भगवान
केवल ज्ञान से सारे संसार को जानते हैं और केवल दर्शन से अपनी आत्मा को जानते हैं। जानना वो भी उनके गुण में आ रहा है। आपने किसी चीज को देखा फिर उसको जाना, देखा और जाना, जाना और देखा, यही कर रहे हैं ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। बस साड़ी देख ली, कपड़े देख लिए, मकान देख लिए, बिल्डिंग देख ली, भोजन देख लिया, ज्वेलरी देख ली, सड़क देख ली, अच्छी दीवार देख ली, अच्छा रूप देख लिया, बस यही तो चल रहा है ना। तुम भी देख रहे हो और भगवान भी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने में और भगवान के देखने में और जानने में क्या अंतर है? वो देखते तो हैं मगर राग नहीं करते, वो जानते तो हैं मगर द्वेष नहीं करते। और संसारी प्राणी किसी चीज को देखे और जाने और राग द्वेष ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस चीज से मतलब हो और ना हो, उसे राग द्वेष तो करना ही करना है। किसी की गाड़ी गई, क्या बढ़िया गाड़ी है, करोड़ वाली तो होगी लेकिन सेकंड हैंड लग रही है। जैसे ही देखा उसका राग और द्वेष शुरू हो गया शुरू। बढ़िया गाड़ी है, राग हो गया। करोड़ तक की गाड़ी, अच्छी महंगी वाली गाड़ी है, अच्छा, लेकिन ये तो हमारे दुश्मन की है, साला बहुत अपना दिखाता है, बहुत अपनी अपनी चलाता है, द्वेष। गाड़ी देख के राग और जो गाड़ी वाहन है उसको देख के द्वेष, यही कर रहे हैं ना। अब गाड़ी की जगह आप किसी का मकान लगा लो, वहां भी यही सोचते हैं। किसी की दुकान लगा लो, वहां भी यही सोचते हैं। किसी के कपड़े लगा लो, उसमें भी यही सोचते हैं। किसी की ज्वेलरी लगा लो, उसमें यही सोचते हैं। किसी की किचन लगा लो, उसमें यही सोचते हैं। खाना, जो चीज आपको रुचिकर है उससे राग, और जो आपको अच्छा नहीं लगता है उससे द्वेष। भगवान भी जान रहे हैं और देख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और देख रहे हैं। उनके जानने और देखने में ये अंतर है। राग और द्वेष कर्म बंध का कारण है। यदि हम राग द्वेष रहित होकर किसी चीज को देखते हैं तो कर्म बंध नहीं होगा। कर्म बंध कब होता है? जब हम उस वस्तु में राग और द्वेष करते हैं। आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है ना। एक भाई आए, बोले माता जी मैं लेट हो गया। भाई क्यों लेट हो गए? वो क्रिकेट आ रहा था ना। बोले आजकल क्रिकेट चल रहा है। मैंने कहा अच्छा, आजकल क्रिकेट चल रहा है? बोले हाँ क्रिकेट चल रहा है। अरे पूरे दिन उसी में बैठे रहते हैं, दुकान की तरफ भी ध्यान नहीं है। पत्नी भी नाराज होती है, थोड़ा दुकान पे भी ध्यान दे लिया करो। लेकिन नहीं, क्रिकेट इतना अच्छा लगता है कि पत्नी, पति, बच्चे सब बैठे हैं, आंख गड़ाए टीवी में बैठे हैं, कोई चौका छक्का छूट ना जाए। अब उसने तो बहुत अच्छा खेला, उसने बहुत खराब खेला, उसने तो आज डुबो दी नैया, आज तो उसने जिता दिया। राग और द्वेष, उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। खेल वो रहे हैं, जो कुछ मिलेगा उनको मिलेगा, और कर्म बंध तुम कर रहे हो, है ना। लेना देना नहीं है। ऐसे सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, अरे क्या बढ़िया हीरो है, क्या बढ़िया हीरोइन है, क्या बढ़िया काम करते हैं, हमारा तो फेवरेट है राग। अरे वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, द्वेष। जब आप मूवी देखते, उसमें एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। संसार की सभी कहानी में नायक और खलनायक होते हैं। बिना नायक और खलनायक के कहानी बनी नहीं सकती। अकेला नायक होगा तो भी कहानी नहीं बनेगी। राम को क्यों जानते हो? रावण नहीं होता तो क्या राम को जान पाते? कैकेयी नहीं होती तो क्या राम को जान पाते? नहीं, खलनायक जरूरी है। जब तक खलनायक विपरीत परिस्थितियां पैदा नहीं करेगा, तब तक नायक की क्वालिटी उभर के नहीं आएगी। नायक की क्वालिटी को उभारने के लिए खलनायक का होना जरूरी है। लेकिन जब आप मूवी देखते हैं तो खलनायक से तो आप द्वेष करते हैं और नायक से आप प्रेम करते हैं। जब खलनायक पिटता है तो एक और, मेरी तरफ से एक और,
और जब नायक पिटता, अरे बेचारे देख कैसा पिट रहा है। एक से राग किया कि नहीं किया? जरूरत थी क्या? नहीं थी। लेकिन राग द्वेष बिना हमें देखना आता ही नहीं है, और ये राग द्वेष ही कर्म बंध का कारण है। लोग कहते हैं अरे हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, हमें ऐसी सजा क्यों मिलती है, हम ही पे कष्ट क्यों आते हैं, हम ही पे दुख क्यों आते हैं, हम ऐसा कोई काम तो करते नहीं हैं। अब बताओ काम किया कि नहीं किया? कहीं तुम हार जाओ फिर कहो भगवान हमने तो किसी का कुछ किया नहीं, बिगाड़ा नहीं, फिर हम क्यों हार गए? आपने व्यर्थ में खेल देखकर दूसरों के हार के लिए सोचा कि नहीं सोचा? बस जहां तुमने दूसरों के हार के लिए सोच लिया, वहां अपनी हार कहीं ना कहीं निश्चित है। तो भाव परिवर्तन की बात चल रही है। जीव में भाव होते हैं ज्ञान और दर्शन। तो जैसे कि दो तरह के भाव होते, मुख्य रूप में दो तरह के भाव हैं, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। ठीक है, कितने हो गए? दो हो गए, शुद्ध और अशुद्ध। अब इसे कैसे समझें? तो जो शुद्ध है वो कर्म रहित, सिद्ध भगवान के, और जो अशुद्ध है वो कर्म सहित। अब अशुद्ध के दो भेद करें, अब अशुद्ध के दो भेद करें, शुभ और अशुभ। दो भेद हो गए ना, शुभ और अशुभ। अब कर्म के उदय में होने वाले भावों को अशुद्ध भाव कहते हैं। अब कर्म कितनी तरह का होता है? दो तरह का, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख। अब ये सुख कहां से मिल रहा है? पुण्य कर्म के उदय में। ठीक है, कर्म के उदय में मिला हुआ सुख, और कर्म है ही नहीं है तो संपूर्ण सुखी। भावों को पकड़ने की कोशिश करें। किसको पकड़ने की? भाव पकड़ में आ गए मतलब सब कुछ पकड़ में आ गया, और भाव को पकड़ना नहीं सीखा मतलब अभी कुछ भी पकड़ना नहीं सीखा। जो पकड़ा है वो छूट जाएगा। तुम जो पकड़ रहे हो वो छूटने वाली चीज है, लेकिन भाव को पकड़ना यानी अपने को स्वयं को पकड़ना। मनुष्यों के प्रभाव का, आत्मा के स्वभाव का और जीव के भाव का, घूमने में कार का, सप्ताह में वार का और होने में अच्छे विचार का, मंदिर में जिनवाणी का, महिलाओं में साड़ी का और बोलने में अच्छी वाणी का। अब आप बताइए, वो तो बता दिया था। सरस्वती, होने में अच्छी गति का, सुधरने में मति का और प्राप्त होने में सरस्वती का, छोड़ने में हिंसा का, छोड़ने में हिंसा का, नामों में प्रिंसा का और प्राप्त करने में, पालन करने में अहिंसा का। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्।
स्वामी मुनि सूरतनाथ जिनको हो वंदना हमारी। मन हरदम गाए जहाजपुर को आए, अतिशय मेरे जीवन का परिवर्तन किया है, गति है सुधारी। इतना तो खुद से भी किया नहीं प्यार, जितना किया मैंने जैन धर्म से। भूलता नहीं मैं कभी भी ये बात, जैन बना मैं सत्य कर्म से। ये जा भी मैं मारूंगा हंसते हंसते, जा से भी प्यारा मुझे धर्म मेरा, धर्म मेरा। दिल चीर के देखोगे जो तुम मेरा, तुम्हें जैनों के धाम मिलेंगे वहाँ। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारण हार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। वीर झूले वीर झूले वीर झूले रे देखो, छोटो सो मारो महावीर झूले। वीर झूले वीर झूले वीर झूले रे देखो, नन्हो सो मारो महावीर झूले। ढोल बाजे ताल बाजे बाजे शहनाई, ढेर सारी खुशियाँ आंगने है आई। झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो रे देखो, सब रो मनड़ो झूमन लाग्यो। ले लो बधाई मैया ले लो बधाई, हो ललना की सुन के मैं आई। हो पद्मा मैया ले लो बधाई, गल्ला की सुन के मैं आई। हो पद्मा मैया दे दे बधाई। वीर झूले वीर झूले वीर झूले रे देखो, छोटो सो मारो महावीर झूले। वीर झूले वीर झूले वीर झूले रे देखो, नन्हो सो मारो महावीर झूले। ढोल बाजे ताल बाजे बाजे शहनाई, ढेर सारी खुशियाँ आंगने है आई। झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो रे देखो, सब रो मनड़ो झूमन लाग्यो। झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो रे देखो, सब रो मनड़ो झूमन लाग्यो। तोरे ने बंधाओ सब झूम झूम गाओ, दीवा प्रगटाओ मंगल गीत गवाओ। वीर झूले वीर झूले वीर झूले रे देखो, छोटो सो मारो महावीर झूले। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राज
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।